नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि देखिए आप लोग 4 बज चुके हैं और एज़ यूजुअल 4 बजे हम लोग अपने क्लासेस का प्रीमियम ऑन कर देते हैं। जो हमारी अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम ऑफ यूपी बीएड, एमकॉम, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो बच्चे सीयूएट के थ्रू एमकॉम के लिए जाना चाहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए देखिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप की एमसीक्यू की सीरीज़ चली है। तो कल देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था। ठीक, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग तो जाइए पहले पार्ट 1 का वीडियो कवर कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को सारा का सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आज देखिए हम लोग पार्टनरशिप के दूसरे एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक, और पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है ना, वो देखिए आपके बीकॉम में भी जो बच्चे अपीयर होंगे, बीकॉम के कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी जो बच्चे अपीयर होंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीकॉम में भी क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो ये एमकॉम के बच्चे ही नहीं, बीकॉम के बच्चे भी इसको वॉच करेंगे, जो इस बारी बीकॉम के कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होंगे। ठीक, और ये देखिए जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ बच्चों को, उसकी देखिए मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक0421 पे कल प्रोवाइड करा दिया था। तो अगर अभी तक वो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, सो गो एंड डाउनलोड दैट फाइल। आपको स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगा। और किसी बच्चे को अगर पर्सनल कोई भी क्वेरी करनी है मेरे से, तो देखिए मेरे से डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम यूज़र आईडी विकास_3 पे मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और चैनल पर देखिए अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करिए। क्योंकि बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज करके कहते हैं कि सर 4 तो बज जाते हैं लेकिन आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो जब तक आप लोग बेल आइकन हिट नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, ताकि शाम के 4 बजते ही आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो अपलोड होने से पहले अब डाल देता हूँ उसका लिंक, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज की हम लोग पार्टनरशिप की दूसरी एमसीक्यू की क्लासेस प्रारंभ करते हैं। तो जी देखिए, पार्टनरशिप की दूसरी एमसीक्यू क्लासेस में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आप लोगों को लाखों बच्चों के साथ कम्पीट करना है। तो यहाँ तो लाखों नहीं, लेकिन अगर आप 1000 बच्चों तक भी वीडियोज़ पहुँचा देंगे तो भी आपका कॉम्पिटिशन देखिए हाई हो जाएगा, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक, तो कल देखिए हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बार बार कह रहा हूँ, सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। आज देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से अपना शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है जी। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने से पहले ना क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो अगर एक बार क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, दैट मीन्स क्वेश्चन आपका 50% तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, बस क्वेश्चन समझ जाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि ए और बी पार्टनर है। ठीक है, ए का कैपिटल देखिए 10,000 रुपीज़ है, बी का कैपिटल आपका 6,000 रुपीज़ दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम, और इनके कैपिटल पे देखिए 6% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट भी देना है। बी इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, और बी को देखिए सैलरी भी देनी है 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी, यानी कि जो प्रॉफिट दे रखा है ये आपका 8,000 रुपीज़, ये देखिए आपका इंटरेस्ट और बी को सैलरी देने के पहले का है। ठीक, ये 8,000 रुपये जो आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, ये इंटरेस्ट और सैलरी जो बी को देना उसके पहले का है। तो हमको बिफोर नहीं, हमको आफ्टर चाहिए, क्योंकि तभी ना हमको पता चलेगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। क्योंकि इसमें अभी देखिए आपका इंटरेस्ट और सैलरी का पैसा इंक्लूड है, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। आगे आपसे बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1:2 दे रखा है। तो प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी विल बी डिवाइडेड एज, तो जो ए और बी में नेट प्रॉफिट बटेगा वो कितना रुपए बटेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 8,000 अगर आप लोग बांट देते तो वही सवाल गलत हो जाएगा। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए देख लेते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वेट अ सेकेंड।
तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होल्ड डाउन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। ठीक, तो ये देखिए आपका 8,000 रुपये दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक, तो पहले कैलकुलेट करते हैं हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले लिखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का एक साथ निकाल ले रहे हैं हम लोग। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 10,000 ए का कैपिटल दिया था, प्लस बी का कैपिटल 6,000 रुपये दिया था। ठीक, वेट अ सेकेंड। ये कैपिटल दे रखा था आपका, इसी का हमको निकालना है। देखिए कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 6%। ठीक, तो ये देखिए हो जाएगा आपका, वेट अ सेकेंड, ये देखिए आपका हो जाएगा 10 6 16,000, 16,000 का 6%, तो 16 25 80 छक्का 96, यानी कि 960 रुपये देखिए आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब सैलरी देख लेते हैं बी की हम लोग, क्या लिखिए, बी सैलरी। तो 300 रुपये देखिए पर मंथ उसको मिल रहे थे, यानी कि एनुअली जब करेंगे तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी टोटल सैलरी देखिए टोटल कितनी आ गई, 3600 रुपये। क्लियर। अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज इक्वल टू, तो देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट था तो 8,000, इंटरेस्ट देखिए आया हमारा 960, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी ना हमको आफ्टर पता चलेगा, माइनस जो हमारा सैलरी आया बी को देने के लिए उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3600 उसको भी घटा देते हैं। तो इसको देखिए जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल, तो हमारा आएगा 3,440 रुपये। ओके, 8,000 में से जब हम लोग 960 और 3600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 3,440 रुपये। अब 3,440 को ए और बी में क्या करेंगे, हम लोग बांट देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखिए ए शेयर्स इन प्रॉफिट, तो देखिए टोटल प्रॉफिट आपका 3,440 रुपये, और देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था वो 1:2 का दिया था, क्वेश्चन में दिया था, आप लोग सवाल पढ़िए गया, तो 1 यानी कि 1/3। तो देखिए इसका जो शेयर आएगा वो आएगा आपका अप्रॉक्स 1147, यानी कि ए का शेयर देखिए आया 1147। अब इसी तरह हम लोग बी का भी निकाल लेते हैं, बी शेयर्स इन प्रॉफिट, तो 3440, या तो 1147 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या इसी का 2/3 आप लोग निकाल लीजिए। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो हमारे पास देखिए आएगा कुल 2293। ठीक, तो ए का देखिए शेयर आया प्रॉफिट में हमारा 1147 और बी का शेयर आया 2293, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग, ताकि अच्छे से आप लोग इसको समझ सकें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आप लोग ले लीजिए। चलिए अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर देखिए हमारा पहला ऑप्शन बन जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि x एंड y आर पार्टनर्स। ठीक,
दे ड्रू ऑफ प्राइवेट यूज 8,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स और वाई देखिए ड्राइंग कर रहे हैं, तो एक्स का ड्राइंग है 8,000 रुपये क्योंकि प्राइवेट यूज़ के लिए हो रहा है तो वो ड्राइंग कहलाएगा, और वाई का देखिए जो ड्राइंग है वो 5,000 रुपये है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है वो 6% पर एनम आपका चार्ज किया जा रहा है। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट इनटू, वेट अ सेकेंड, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट इनटू एवरेज पीरियड। ओके, एवरेज पीरियड। क्वेश्चन में देखिए बोला नहीं था कि किस डेट को ड्राइंग हो रही है, तो एवरेज पीरियड हम लोग 6/12 भी कंसीडर कर लेंगे। जब आपको क्वेश्चन में कुछ न बोले कि आपका क्या बोलते हैं जो ड्राइंग का डेट क्या होगा, जैसे आपको पता होगा जब ड्राइंग हम लोग पहले मंथ के कर लेते हैं तो उसका अलग लगता है, बीच में करते हैं तो अलग लगता है, और लास्ट में ड्राइंग करते हैं तो अलग लगता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो यहाँ एवरेज पीरियड देखिए जो हम लोग लेंगे हमेशा बीच का मान के करेंगे, इसीलिए 6/12 कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x का निकाल लेते हैं, ठीक। तो x का देखिए जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो x ने देखिए टोटल ड्राइंग किया 8,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आपका 6% है, और एवरेज पीरियड हम लोग 6 मंथली के हिसाब से निकाल लेंगे क्योंकि कुछ मेंशन नहीं था, इसीलिए उसको महीने का बीच का माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 0 0 0, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, यानी कि आया आपका 80 गुणे 3 यानी कि 240 रुपये। इसी तरह हम लोग y का निकाल लेते हैं। तो y देखिए 5,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है, तो 5,000 इंटू 6/100, और इसका भी एवरेज पीरियड आपका 6/12, तो 0 0 0 0, 6 1 जा 6 6, तो इसका हो जाएगा 5 3 15, यानी कि एक का देखिए आएगा 240, एक का आएगा 150। ओके, स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए ताकि अच्छे से आप लोग समझ सके। फॉर्मूले पे बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी इसलिए आप लोगों से ये हो जाएगा। ओके, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन 240 और 150 रुपये करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 5% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखिए इसमें बिफोर एप्रोप्रिएशंस बोल दिया है। ओके, यानी कि इसमें भी एडजस्टमेंट के पहले का है। तो प्रॉफिट जो दे रखा है आपका 4,600 रुपये दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो इंटरेस्ट अलोकेट्स टू पार्टनर, तो कितना इंटरेस्ट अलोकेट किया जाएगा पार्टनर्स को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। वेट अ सेकंड, इसे इरेज कर दूं, ठीक। तो चलिए अब आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो जी देखिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो आइए पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेट अ सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ए का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए का देखिए कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में 50,000 रुपीज़, 50,000। रेट देखिए आपका दे रखा हुआ है 5%, तो ये देखिए टोटल आएगा आपका 2,500। इसके बाद देखिए ए के बाद हम लोग निकालेंगे बी का। तो बी का कैपिटल देखिए 60,000 दे रखा था, रेट आपका 5% ही है, तो 5 छक्का 30 यानी कि 3,000। अब इससे देखिए हमारा जो प्रॉफिट दे रखा था वो अपोर्शनेट प्रॉफिट दे रखा था,
तो सबसे पहले इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब इनका रेशियो निकालेंगे। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 25,000, तो देखिए ए का 2500 सॉरी, और बी का आया 3,000। तो इनका देखिए जब रेशियो निकालेंगे 0 0 गोज कैंसिल, 25 और 30 बचा, 25:30। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 से दोनों कट जाएगा, तो 5 से दोनों जब कट जाएगा तो 5 25, 5 छक्का 30। क्लियर, तो 6 और 5 और 6 का रेशियो आ गया। तो अब ए का शेयर चेक करेंगे प्रॉफिट पे हमारा कितना आ रहा है। तो ए शेयर, तो टोटल प्रॉफिट देखिए हमारा हुआ था 4600। तो इसमें 5/5 शेयर है ए का, तो और फिर अपॉन 11, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 2090 के आसपास। ठीक, फिर उसी तरह इस ए के बाद बी का सॉल्व करेंगे, आएगा तो एक्चुअली ये 0.9 भी, लेकिन राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं 0.9 को इग्नोर करके और राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 20 शेयर्स, क्योंकि वहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोगों को कुछ सोल्यूशन करने पड़ेंगे। तो 4600 इंटू 6/11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, वेट अ सेकेंड, 2509। क्लियर, तो यही आसपास आपका आंसर आने वाला है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग 1 बना भी देते हैं तो, लेकिन देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं, दैट्स वाई हमने इसको इग्नोर किया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। ठीक, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं तुरंत। तो इसका आंसर देखिए ये बी वाला बन जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे देखिए 20901 देता तो मैं यही ऑप्शन कंसीडर कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली दिया नहीं था, दैट्स वाई यही कंसिडरेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि XYZ पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस अपना 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, और वो चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर, यानी कि देखिए ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो दे दिया है। ठीक, what will be the treatment of workman compensation fund, take appearing in the balance sheet on the date if no information is available for the same। यानी कि जो बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, ठीक, तो उस वर्क्समैन कंपनसेशन को किस हिसाब से बांटेंगे XYZ में। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं देखिए थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी समझा रहा था, तो थ्योरी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए 4 सब्जेक्ट, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले बता दूँ जो बच्चे नए हैं। देखिए मैं ऑलरेडी बच्चों को 4 सब्जेक्ट्स करा चुका हूँ। सबसे पहला देखिए मैंने बच्चों को कराया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। ठीक, दूसरा देखिए आई गेस मैंने कराया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कराया था। तीसरा मैंने देखिए मार्केटिंग का कराया था, और चौथा देखिए हम लोग जो कराया था हमने वो इनकम टैक्स का करा था, और पांचवा देखिए आज हमारे चल रही है पार्टनरशिप का। तो इसका थ्योरी तो मैं करा चुका हूँ, और MCQ देखिए अभी हमारा चल रहा है। ओके, पार्टनरशिप का। तो देखिए लगभग 5 सब्जेक्ट्स हम लोग 5 चैप्टर्स सब्जेक्ट्स हम लोगों ने क्लियरली पढ़ लिए हैं। ठीक, और जो बच्चे वो वीडियोस नहीं देखें वो यहाँ आई बटन पे आपको कह रहा हूँ लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए और सारे के सारे वीडियोस थ्योरी की वॉच करिए। ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टॉपिक अपना कवर कर सकें। चलिए अब आइए उस क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा दूँ। तो जब भी याद रखिएगा क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में हमारा, वेट अ सेकेंड, जो बैलेंस शीट में हमारा रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी फंड, ये सारी चीज़ें दे रखती हैं। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट में
जो आपके पार्टनर्स होते हैं, याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर्स, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनमें बांट दिया जाता है ये पूरा रिजर्व, पीएल एंड फंड। अब बात आती है कैसे बांटा जाता है, तो जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो देगा, याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, सारा बांट देंगे। बट अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में बांटते हैं। तो याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कोई भी रिजर्व दे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे, या कोई भी फंड्स दे। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सारे पॉइंट्स को। नोट्स भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाया करिए ताकि ईजिली आप लोगों के लिए जो पूछना हो मेरे से वो ईजिली आप लोग पूछ सकें। नोट्स के माध्यम से पढ़ने में बच्चों को आसानी होती है। हम लोग भी नोट्स के माध्यम से ही पढ़ा करते थे, इसीलिए खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यही देखिए हमारा आंसर बन गया। अभी मैंने बताया ना ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म कैपिटल्स ऑफ 18,000 एंड 20,000, यानी एक्स का कैपिटल 18,000 और वाई का कैपिटल 20,000 दे दिया है। जेड एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा चाहिए एंड ब्रिंग्स 34,000 एज अ कैपिटल, और 34,000 रुपये वो एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैपिटल दे रखा है आपको पार्टनर्स का, लेकिन उनका रेशियो नहीं दे रखा है। जेड देखिए आ रहा है, इसको प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा चाहिए, ठीक। और गुडविल कह रहा हूँ, कैपिटल 34,000 लेकर आ रहा है, तो हमको गुडविल के बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। वही गुडविल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। वेट अ सेकेंड, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई ऑलरेडी पार्टनर थे, जेड एक नया पार्टनर आ रहा था, ठीक। तो पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग ऐसे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। क्लियर। तो यानी कि देखिए एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो इसमें देखिए 3 पार्टनर अब हो जाएंगे ना, सी नहीं सॉरी जेड्स, ठीक। तो सबसे पहले एक्स कैपिटल, एक्स का कैपिटल प्लस वाइस कैपिटल प्लस जेड्स कैपिटल। ओके, तीनों का कैपिटल जोड़ देंगे हम लोग, तब हमको पता चल जाएगा कि कितना कैपिटल होगा। तो x का कैपिटल देखिए क्वेश्चन में दे रखा था आपका, वेट अ सेकेंड, x का कैपिटल देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 18,000 रुपये। y का कैपिटल देखिए दे रखा था 20,000, और z देखिए जब आ रहा था तो कैपिटल लेकर आ रहा था 34,000। ओके, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम लोग अगर, तो हमारा आएगा 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 1 7, 72,000 रुपये देखिए आ गया हमारा एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म जेड के एडमिशन के बाद, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर्स, ठीक। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, सब ये सब देखिए आप लोग बीकॉम या 12th में जो बच्चे कॉमर्स के होंगे वो सब पढ़े होंगे। तो देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर जेड्स एडमिशन। अब ये देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। तो देखिए जेड कितना कैपिटल ला रहा था, सिंपल सी चीज़ 34,000, और इसका देखिए प्रॉफिट में शेयर कितना था 1/3। तो आपको पता होगा जब जो पार्टनर आता है और उसका प्रॉफिट शेयर्स दे दे, जैसे 1/3 दे दिया था और उसका कैपिटल दे दे, तो उसी अगर रेशियो को हम लोग उल्टा कर दे, जैसे 1/3 की जगह 3/1 कर दे, तो भी हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाता था, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 2 3 3 चौका 12, हासिल लगाए 3 3 का 9 1 10, यानी कि आया 1,02,000।
तो देखिए एक्चुअल कैपिटल तो आई हमारी 72,000 रुपीज़, क्लियर। लेकिन मेरा देखिए कैपिटलाइज वैल्यू जब निकाले तो 1,02,000 आ गया, यानी कि दोनों में देखिए डिफरेंस आ गया। तो यही डिफरेंस हमारा क्या बनाएगा, गुडविल बनाएगा। तो आइए देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। सो गुडविल इज इक्वल टू, देखिए कैपिटलाइज वैल्यू आई हमारी 1,02,000 और एक्चुअल कैपिटल देखिए आया हमारा 72,000। तो यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 30,000, और यही 30,000 हमारा क्या बन गया, गुडविल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि अच्छे से आप लोग समझ सके। ठीक, तो चलिए अब इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो 18 का देखिए आपका आंसर 30,000 बन जाएगा। ओके, आई होप आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आए तो एज यूजुअल आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, और देखिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन आपका बढ़ेगा उतने अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। दैट्स वाई जो कॉमर्स के बच्चे उन सारे बच्चों को ये वीडियोस शेयर ज़रूर किया करिए। सिर्फ एमकॉम के नहीं, बीकॉम के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो भी जो बच्चे 12th इस साल अपीयर होंगे या पास करके किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे, उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। ओके, तो एमकॉम बीकॉम सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। तो देखिए गुडविल चारों मेथड से जो कैलकुलेट करते हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ओके, तो अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी आप लोग तो बार बार कह रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट में थीरी की क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट आप लोग वॉच कर सकते हो, और प्लेलिस्ट बन के ऑलरेडी रखी भी हुई है, वहाँ से भी आप लोग पूरी की पूरी थीरी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को सारा का सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग गुडविल किस आधार पे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो ये तो आपको पता होगा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो ये तो गया। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेजेस, तो ये भी सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला है, ये भी गया। एवरेज प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो ये तो गया ही गया। तो इसका फॉर्मूला देखिए ये बनेगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में देखिए दो तरह से गुडविल कैलकुलेट की जाती है, एक एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, एक सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे इस आधार पे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अ फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स एज फॉलो। 3 साल का देखिए फर्म का प्रॉफिट दे रखा है ये आपको। 15% फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 1 लाख रुपीज़, कैपिटल आपका 1 लाख रुपए दे रखा है। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस, गुडविल हमको 2 ईयर्स के परचेस पे कैलकुलेट करना है। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को गुडविल हमारा कैलकुलेट करना है। ठीक, तो फॉर्मूला देखिए मैं ऑलरेडी सब लिखवा चुका हूँ आप लोग को, यहाँ मैं आप लोग को सोल्यूशन अच्छे से करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो चाहिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट की गणना कर लेते हैं। तो वेट अ सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो देखिए सम ऑफ टोटल प्रॉफिट यानी कि 15,000 प्लस दूसरा आपका 20,000 दिया था और तीसरा आपका 25,000। ओके, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए 3 साल का प्रॉफिट है तो 3, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 25 15 40, 40 20 60, 60,000 अपॉन 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आपका देखिए एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। ओके, एवरेज प्रॉफिट के बाद से हम लोग देखिए अब कैलकुलेट करेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट का देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए क्वेश्चन में आपका दे रखा था 1,00,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए 15% अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए आ जाएगा 15,000। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट देखिए हमारा 20,000 आया था और नॉर्मल प्रॉफिट आया 15,000। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 5,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा। अब सुपर प्रॉफिट जब आपका आ गया तो अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ओके, तो सुपर प्रॉफिट देखिए 5,000 और 2 साल के परचेस पे आपको निकालना था। ठीक, सवाल में दिया था। तो टोटल गुडविल देखिए आपकी कितनी आ गई, 5 दूना 10,000 रुपये। आई होप आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, वेट अ सेकेंड। तो 20 का देखिए बी वाला ऑप्शन 10,000 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियोस थोड़ी लंबी होती है, आप सब जानते हैं, बट हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स को शॉर्टकट तरीके से तो आप निपटा नहीं पाएंगे। आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा तभी आप लोग पढ़ पाएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच किया करिए आप लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से देखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन आपका टाइम ही जो है वो आपकी पढ़ाई है, तो अपना टाइम अपने पढ़ाई पर दीजिए, जो उतना अच्छे से आप लोग का प्रिपरेशन हो पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि वेटेज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, यानी कि जब वेटेज एवरेज मेथड से जब हम लोग गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रॉफिट जब अनइक्वल हो, प्रॉफिट जब इंक्रीज कर रहा हो, जब प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा हो, या इधर बी और सी, या तो बी या सी। तो हमेशा याद रखिएगा जब प्रॉफिट अनइक्वल होता है तो कभी भी वेटेज एवरेज मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता। ये हमेशा तब प्रयोग किया जाएगा जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक, तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। फिर देखिए एक न्यूमेरिकल्स, एक्चुअली पार्टनरशिप पढ़ने इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इससे, तो इसलिए ध्यान दिया करिए। रवि और सूरज देखिए पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। वो देखिए तरुण को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रवि, सूरज एंड तरुण वॉज 2:1 क्लियर respectively. Tarun brings 30,000 as goodwill. Then what would be the shares of Ravi in goodwill? तो रवि का शेयर क्या होगा गुडविल में। तो आपको कल देखिए जब सवाल में करा रहा था तो अच्छे से सिखाया था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए रवि का आपसे पूछ रहा है तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रवि। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको कल मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखिए होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रवि का देखिए ओल्ड रेशियो कितना था भाई, तो रवि का ओल्ड रेशियो सवाल में आप लोग देखे होंगे तो आपका था 3/5, और रवि का देखिए न्यू रेशियो जो हो गया था वो हो गया था 2/5। तो इसका देखिए जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो 5 तो एलसीएम हो गया, 3 - 2 यानी कि ये टोटल आया 1/5। ठीक, अब इस बेसिस पे हम लोग गुडविल रवि को दे देंगे। तो रवि शेयर्स इन गुडविल, तो देखिए टोटल कितना गुडविल लेकर आ रहा था तरुण, 30,000। वेट अ सेकेंड, यहाँ दोनों का गुडविल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके कंबाइंड रेशियो हमारा आएगा। तो ये तो रवि का हो गया फिलहाल। रवि के बाद से देखिए हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्टनर जो हमारा था सूरज का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सूरज, क्योंकि एक के निकालने के आधार पे हम लोग दोनों का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला देखिए वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक,
तो ओल्ड रेशियो जो हमारा सूरज का दे रखा था वो 2/5 और न्यू रेशियो देखिए इसका दे रखा है 2/5, यानी कि ये देखिए कट गया, यानी कि सूरज को कोई भी गुडविल नहीं मिलेगी। सारा का सारा गुडविल कौन पाएगा? रवि पाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रवि देखिए अपने शेयर्स को सेक्रीफाइस कर रहा है, सूरज तो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जितना भी गुडविल होगा वो कौन पाएगा? रवि पाएगा। तो यहां लिखिए रवि शेयर्स इन गुडविल, रवि शेयर्स इन गुडविल। ठीक, तो देखिए तरुण कितना गुडविल ला रहा था? 30,000, और वही देखिए अपने शेयर्स को सेक्रीफाइस बस कर रहा था, इसीलिए जितना गुडविल वो लाएगा वो पूरा का पूरा रवि पा जाएगा। ओके, क्योंकि सूरज का शेयर तो 0 है, दैट्स वाई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 हमारा। तो इसका आंसर देखिए पूरा का पूरा एक्स गुडविल पाएगा, और वो कितना पाएगा? पूरा का पूरा 30,000 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे कह रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड एबव द सेलेबल वैल्यूज ऑफ द identifiable assets that could be faced by selling unexisting firm as a going concern is more commonly referred to. ओके, आइए फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड एबव सेलेबल वैल्यू ऑफ identifiable assets that could be faced by selling an existing firm as going concern is more। हाँ ठीक, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं तो उसके ओवर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको मिलता है, ठीक, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका किस नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी एसेट्स हम लोग सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, ठीक, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे हम लोग तो इसकी देखिए प्राइस, जैसे होता है ना, हम लोग कॉस्ट अकाउंट में पढ़े थे कि जब भी हम लोग ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो ये किस कारण से हो जाता है? तो ये फर्म की गुडविल के कारण की वजह से ही होता है, क्योंकि जितनी अच्छी कंपनी की गुडविल रहेगी कंपनी उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करने की कैपेसिटी रखती है। ओके, तो इसीलिए फर्म की गुडविल इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो गुडविल, जब फर्म में गुडविल ही ना हो, ठीक, तो गुडविल अकाउंट, सॉरी, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, जब कोई गुडविल अकाउंट ना हो, ठीक, इन द बुक्स एंड गुडविल इज रेज्ड, और गुडविल आपकी बढ़ जाए तो डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं है, ठीक, लेकिन अगर गुडविल आपकी रेज्ड हो जा रही है, यानी कि गुडविल जब आपकी थी ही नहीं, ठीक, सवाल समझिएगा ध्यान से, जब गुडविल आपकी नहीं थी तो दैट मीन्स दैट टाइम कोई एंट्री नहीं हुई होगी, लेकिन जब गुडविल आपकी देखिए रेस कर जा रही है, बढ़ जा रही है, तब तो आपके फर्म में गुडविल आ रही है ना। तो जब गुडविल आएगी तो हमेशा याद रखिएगा गुडविल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। फिर देखिए न्यूमेरिकल आ गया। तो बोला ए बी देखिए एक बिजनेस कैरी कर रहे हैं जो प्रॉफिट और लॉस 3:2 में बांट रहे हैं, ठीक। उनका कैपिटल देखिए ए का कैपिटल 1,20,000 और सी का कैपिटल 54,000 दे रहा है। सी देखिए फॉर्म में आ रहा है, इसको प्रॉफिट का 1/3 शेयर्स चाहिए एंड ब्रिंग्स 50,000 एज शेयर कैपिटल। और बी देखिए, सी देखिए 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सी शेयर्स। अब हमको कैपिटल जो एडजस्ट करना है यहाँ पे, ये देखिए जो 1,20,000 और 54,000 ए और बी का कैपिटल दिया था, इसको सी के कैपिटल के हिसाब से हमको अब एडजस्ट करना है। तो कैलकुलेट द अमाउंट रिफंड टू ए। तो ए का कितना अमाउंट होगा जो ए को रिफंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल, एक्चुअली सॉल्यूशन होगा अच्छा खासा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सबसे पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले ही आपको क्वेश्चन में दे दिया था कि ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का, ठीक। तो सबसे पहले लिख लीजिए ऐसे, ओल्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल की क्लास में मैं आपको बताया था। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ओल्ड रेशियो देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 3:2,
ठीक, तो मैंने कल बताया था ना कि ऐसे केसेस में क्या करते हैं, प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, लेट द प्रॉफिट बी 1, ऐसे मान लेंगे प्रॉफिट हमारा 1 है। ठीक, अब देखिए कौन आ रहा है फर्म में, सी आ रहा है, कितने शेयर्स के साथ, 1/3 के शेयर्स के साथ, तो यहाँ लिखिए शी शेयर्स इन प्रॉफिट। तो सी को देखो प्रॉफिट में जो शेयर चाहिए वो 1/3 चाहिए, तो 1 देखो हमारा टोटल प्रॉफिट माने थे हम लोग, सी को उसमें से 1/3 शेयर सब दे दिया जाए, तो सी को देखो जब उसका शेयर्स दे देंगे तो कितना प्रॉफिट कंपनी के पास बचेगा, आइए देख लेते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो टोटल प्रॉफिट देखो हमारा 1 था, अब जिसमें से सी को उसका प्रॉफिट दे दिया जाए 1/3, तो कितना कंपनी के पास बचेगा, तो एलसीएम देखो लेंगे 3 1 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि देखो कंपनी के पास टोटल कितना प्रॉफिट बचा, 2/3। अब 2/3 प्रॉफिट को कौन बांटेगा आपस में, ए और बी, तो यहां लिखो इश न्यू शेयर इन प्रॉफिट बराबर, ठीक, तो आओ देखते हैं इसका। तो ए का देखो न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो ओल्ड शेयर देखो इसका कितना शेयर कंपनी के पास बचा हुआ है, 2/3 शेयर सी फॉर्म के पास बचा हुआ है। अब इसी में से ए और बी बांटेंगे, तो ए को देखो कितना शेयर्स मिलेगा, 3/5। कैसे 3/5 मिलेगा, देखो यहाँ पे जो ए का शेयर्स था वो देखो कितना था, 3/2 का, तो ए का जो शेयर होगा वो 3/5। क्लियर, तो ए का शेयर्स देखो 3/5 हो गया, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 3 देखो कैंसिल हो गया, तो ये देखो आया 2/5, ये ए का शेयर आ गया। ए के शेयर से बाद से इसी तरह बी का शेयर हम लोग निकाल लेंगे, बी शेयर्स इन प्रॉफिट, तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना था, 2/3, और बी का देखो जो शेयर्स था वो कितना था, 3/5, सॉरी 2/5 इसका था, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15। ओके, तो अब यहाँ नीचे लिख लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक, तो ए का देखो कितना शेयर्स आया हमारा 2/3, बी का आया 4/15, तो 2/3 2/3 नहीं था, 2/5 है, सॉरी 2/5, 4/15, और देखो जो सी का शेयर्स था वो था हमारा 1/3। ठीक, अब देखो हम लोग 5 15 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 15 ही। अब 5 से देखो 15 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6, 15 का 15 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम में जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, 3 का डिवाइड 5 में देंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5, 15 नीचे से हटा देंगे, तो हमारा देखो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आया वो कितना आया, 6 4 5, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया। ठीक, अब इस हिसाब से हमको कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आइए वो देख लेते हैं। ये याद रखिएगा हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब है ए बी और सी का वो 6 4 5 है। ठीक, अब आओ हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सी का कैपिटल कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा था सी का कैपिटल कितना ला रहा था वो, तो सी देखो भाई साहब कैपिटल ला रहा था आपका 50,000, और इसको प्रॉफिट का जो शेयर्स चाहिए था वो 1/3 चाहिए था। तो मैंने बताया था ना जब टोटल कैपिटल अब निकालना होगा हमको, टोटल कैपिटल,
तो देखो सी को कितना शेयर्स है 50,000 और टोटल कैपिटल निकालना है, तो सी का जितना शेयर्स था उसके जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो से इनटू कर देंगे। तो सी का शेयर्स देखो 1/3 था, तो 1/3 था। अब इसका देखो जब शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो टोटल देखो हमारा फर्म का कैपिटल आया 1,50,000। ठीक, अब 1,50,000 को ही ए बी सी आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहां लिखेंगे एस न्यू कैपिटल, एस न्यू कैपिटल। ठीक, तो यहां देखो 1,50,000 और ए का देखो जो न्यू रेशियो आया था वो कितना आया था 6/645 आया था। ठीक, तो 6/6 4 10 5 15। तो एस न्यू कैपिटल यहाँ पे ये 15, तो ये तो भैया कैंसिल, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 60,000। ठीक, ये 60,000 आया। और सवाल में देखो आपसे पूछ रहा था को ए को कितना अमाउंट रिफंड किया जाएगा, तो सिर्फ ए का ही पूछ रहा था। तो अगर देखो एस कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लें छोटा सा, यहाँ ध्यान देना आप लोग, एस कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, तो पहले देखो ए का जो पुराना कैपिटल दिया था उसको यहाँ ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो बाई बैलेंस वेट अ सेकेंड, बाई बैलेंस बीडी। तो ए का देखो जो पुराना कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा था आपका 1,20,000। ठीक, 1,20,000। और जो नया कैपिटल हम लोग देखो कैलकुलेट किया वो आया 60,000। तो ये तुम्हारे यहाँ पे बाई बैलेंस बनेगा। सो टू बैलेंस सी डी, ये बनेगा तुम्हारा देखो 60,000। तो देखो यहाँ पे तो आपका है 1,20,000। ठीक, और यहाँ पे है 60,000, यानी कि कंपनी को कितना रिटर्न करना पड़ेगा, फर्म को कितना इसको रिटर्न करना पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो टू कैश अकाउंट, तो देखो 60,000 ही फर्म को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि देखो 60,000 विल बी आवर आंसर। तो इतनी मेहनत करने के बाद से जाकर देखो हमको आंसर पता चला कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 60,000। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा ना इस क्वेश्चन से देखिए आप लोग बहुत कुछ सीखें, तो इसीलिए को वीडियो को अच्छे से देखा करिए और एक एक लाइन को समझा करिए ताकि आप लोगों को लिए एग्जाम में कोई समस्या ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है इस गारंटी पर कि उसको प्रॉफिट का 10,000 हिस्सा 10,000 मिलेगा फ्रॉम ए, यानी कि प्रॉफिट देगा ए उसको 10,000 रुपये, इस गारंटी पर वो आ रहा है। ए विथ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ठीक, जिससे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो जाएगा। प्रॉफिट देखो 2009-10 में कंपनी का फर्म का कितना था 1,80,000। तो सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझ गए सवाल आप लोग? फिर से देखिए एक बार पढ़ के समझा दे रहा हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ देखिए, ए बी आपके पार्टनर्स हैं, सी आपका एडमिट हो रहा है मतलब सी नया पार्टनर आ रहा है विथ अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 10,000 फ्रॉम ए, जिसमें से ए उसको गारंटी दे रहा है कि हाँ हम आपको 10,000 प्रॉफिट देंगे ही देंगे, और ये ए गारंटी दे रहा है यानी कि ए की लायबिलिटी है ये। जिसमें फिर देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका सवाल में दे दिया है 3:1 का, और फर्म को देखिए 2009-10 में 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें सी का प्रॉफिट कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में कर रहा है। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1,80,000, तो 1,80,000 इंटू सी का शेयर देखो कितना है 1/6, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 30,000, यानी कि 30,000 विल बी आवर आंसर। अब कहोगे सर ये 10,000 क्या चीज़ दिया था तब, तो 10,000 देखो एक मिनिमम गारंटी थी। मिनिमम गारंटी मीन्स कि अगर कंपनी को क्या बोलते हैं, फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मिनिमम 10,000 तो सी को देना ही देना है, और कौन देगा, ए देगा। लेकिन यहाँ तो सी को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जा रहा है तो जितना ज़्यादा होगा उतना तो पाएगा, लेकिन मिनिमम की ये केस था, तो इसीलिए जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो पूरा का पूरा उसको देंगे। लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट तुम्हारा 10,000 से कम में होता है, जैसे मान लो प्रॉफिट का जो शेयर 26 सी का आता वो 8,000 ही आता,
तब वहां केस क्या बनता कि तब भी फॉर्म को क्या, ए को क्या बोलते, 10,000 रुपए का सी को प्रॉफिट देना पड़ता, 2,000 ए अपने पास से ला कर देता। ठीक, तो प्रॉफिट तब देखो ए सी को 8,000 न मिलकर 10,000 मिलता। तो इससे क्या होता है आपका प्रॉफिट, देखिए ए का लॉस हो जाता और सी को फायदा हो जाता, लेकिन यहाँ मैक्सिमम के केस में ऐसा नहीं होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, जो ओपनिंग बैलेंस होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो किसके साथ क्रेडिट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट, बोथ ए एंड सी। तो आपसे पूछा था कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो किसके साथ क्रेडिट होता है, तो वो हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस जो होगा आपका, वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के साथ ही हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, तो यानी इसका आंसर देखिए बोथ ए एंड सी बन जाएगा। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है और कैपिटल और प्रॉफिट को हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 देखिए क्या कह रहा है कि ए बी एक पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस अपना 3-2 में बांटते हैं। ए कैपिटल देखिए 1,60,000 है, बी का कैपिटल 1,30,000 है। सी देखिए एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर्स के साथ, तो हाउ मच शी वुड ब्रिंग टूवर्ड्स हिज कैपिटल। अब इसमें देखिए सी का कैपिटल ही नहीं दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सी का कैपिटल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ए का कैपिटल देखिए दे रखा है 1,60,000, बी का कैपिटल दे रखा है 1,30,000, सी को देखिए 1/5 शेयर्स प्रॉफिट में इंक्लूड हो रहा है वो, और पूछ रहा है सवाल में कि बताइए सी का तब कैपिटल कितना होगा, सी कितना कैपिटल लाएगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर दो पहले पूरा। इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ये इधर भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए अभी इरेज कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आइए पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले देखिए ओल्ड शेयर्स दे रखा था, या लिखिए ऐसे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर 3:2। ओके, अब फिर इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे ऐसे लेट द प्रॉफिट बी 1। ओके, अब फिर यहाँ देखिए जो सी आ रहा था उसको कितना प्रॉफिट का शेयर चाहिए था 1/5, तो यहाँ लिखिए सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर इन प्रॉफिट 1/5। तो अब 1 देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट माने थे, सी को प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए 1/5, तो आइए इसको हिस्सा दे के देखते हैं कितना प्रॉफिट फॉर्म के पास बचेगा। तो यहाँ लिखिए ऐसे रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो देखिए 1 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया और रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा 1/5, सॉरी सी का प्रॉफिट 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 5, 5 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4, तो 4/5। अब 4/5 को ए और बी आपस में बांटेंगे, तो यहाँ लिखिए ऐसे ए शेयर्स इन प्रॉफिट एस न्यू शेयर लिखिए। ठीक, एस न्यू शेयर इन प्रॉफिट। तो देखिए 4/5 तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट था, और ए का देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3/5 था, क्योंकि 3:2 में बांट रहे थे, सवाल में ऊपर ही मैंने लिखा था। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 4 3 12 5 25। उसी तरह ए के बाद से बी का लिख लेते हैं हम लोग।
सो 20 न्यू शेयर्स इन प्रॉफिट बराबर 4/5 देखिए आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, और बी का देखिए जो शेयर्स था वो 2/5 था। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 55 25। अब तीनों का कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर, तो ए का देखिए जो प्रॉफिट है वो आपका कितना आया था प्रॉफिट शेयर 12/25, 12/25। बी का देखिए आया 8/25 और सी का देखिए दे रखा था 1/5। क्लियर, ये तीनों का हो गया। एलसीएम लेंगे तो देखिए 25 एलसीएम आ जाएगा आपका, 25 25 और 5 25 25 और 5 का एलसीएम 25 ही आएगा। 25 से 25 में डिवाइड देंगे एक बार में जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12, फिर 25 का 25 में डिवाइड देंगे तो एक बार में जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 8, फिर 5 का डिवाइड 25 में करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए हमारा कैलकुलेट होकर आया 12 8 5। ठीक, तो ए और बी सी, ए बी और सी, इसका देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारा 12 8 5। अब इस आधार पे हम लोग सारी गणना करेंगे। आइए देख लेते हैं उसको हम लोग। तो यहां आप लिखिए आप टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का देखिए क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा था। ठीक, तो टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो ए का कैपिटल देखिए दे रखा था 1,60,000 और बी का कैपिटल दे रखा था 1,30,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 2,90,000 रुपये। ये ए और बी का टोटल कैपिटल हो गया। इस आधार पे अब हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो ए और बी का देखिए कंबाइंड कैपिटल कितना है 2,90,000। ठीक, और ए और बी का देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया था वो कितना आया था हमारा, ए और बी की बस बात हो रही है, तो ए का देखिए 12,000 और बी का 8, तो 12 8 20 और टोटल हो गया आपका 25। तो यानी कि 25 से देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, क्योंकि ए और बी का दोनों कंबाइन निकालना है ना, इसलिए। तो देखिए पहले टोटल रेशियो आपका कितना है, टोटल सम 25 और ए और बी का देखिए जब जोड़ेंगे तो 20। ठीक, तो ये टोटल आएगा हमारा सॉल्व करने पे 3,62,500। ये आ गया हमारा फर्म का टोटल कैपिटल। ओके, अब इस आधार पे हम लोग सी का कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखिए सीज कैपिटल इज इक्वल टू, तो टोटल कैपिटल देखिए हमारा है 3,62,500। ये 500 है, 60 मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये 500 है। ओके, वेट अ सेकेंड, सही कर दे रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ सी का न्यू कैपिटल। तो सीज कैपिटल इज इक्वल टू, तो देखिए टोटल कैपिटल फॉर्म की कितनी है 3,62,500, और इसमें देखिए जब हम लोग निकालेंगे क्या बोलते हैं सी का कैपिटल, तो सी का शेयर देखिए कितना आया था 5/25। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 बार में गया, 5 का इसमें डिवाइड लगा दें हम लोग, तो हमारा आएगा 72,500 रुपये। तो सी का कैपिटल हमारा देखिए कितना आ गया 72,500 रुपये। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि ईजिली आप लोग समझ सकें। ओके, ये पहला पार्ट है, इसका ले लीजिए, और फिर ये दूसरा पार्ट है। ठीक, ये दूसरा पार्ट है, इसका भी ले लीजिए आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आइए अब इसका आंसर देख लेते क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर
कौन सा था 28, हाँ, तो 28 का देखिए आंसर बन गया आपका 72,500। देखिए काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं और काफ़ी समय लग रहा है सॉल्व करने में, तो इसीलिए आप लोग पैनिक मत हो जा करिए, बस साथ दिया करिए, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। 29 देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखिए जो बैलेंस है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो कैसे करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, इसका जो बैलेंस होता है हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अगर नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ट्रांसफ़र होता है। याद रखिएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ट्रांसफ़र होता है, और अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वेट अ सेकेंड जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक फर्म अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5000, एक फर्म है जिसकी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ है। एंट्री इन फर्म्स जनरल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल बी। तो इसकी एंट्री क्या होगी जब एक पार्टनर का एडमिशन होगा फर्म में। ओके, तो देखिए ये एसेट्स है ना, तो देखिए थ्योरी जब मैं आप लोग को करा रहा था तो थ्योरी में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपको। ठीक, तो जब भी आपका कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा है। तो कंपनी के लिए देखिए जब ये फ़ायदा है तो ऑब्वियसली आपको इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए देखिए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा कोई भी एसेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमेशा डेबिट होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और ये लायबिलिटी होती तो जस्ट उल्टा हो जाता। ठीक, तो आई होप आप लोग को देखिए समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो ऐसे हो जाएगा हमारा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा आप लोग चेक किया करिए, वहीं पे देखिए सारा टेलीग्राम का लिंक और जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे के सारे वीडियोस की लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करिए। और चैनल पे देखिए अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम के 4 बजे इसी तरह हमारी क्लासेस चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑफ UP-B.Ed, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के MCOM और CUET MCOM के लिए। और ये देखिए पार्टनरशिप का सिलेबस है, दैट मीन्स BCom के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और BCom क्या कॉमर्स का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कॉमर्स के सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सके और वो भी लाभान्वित हो सकें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षा का अभियान चल जाए पूरा यूट्यूब पे कॉमर्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स आप लोग ऐसे कभी पढ़े ही नहीं होंगे जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए कॉमर्स को लेके एक पूरी मुहिम छेड़ देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। ओके, क्योंकि मेरा एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि जहाँ तक बच्चों को शिक्षा पहुँचाया जा सके वहाँ तक बच्चों को शिक्षा पहुँचा दी जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में ना रहे। इसलिए शिक्षा को एक क्रांति बना दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स के पढ़ सकें। ओके, तो आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए स्वास्तिक 0421 पे, क्योंकि सारी अपडेट मैं यहाँ पे आप लोगों को देता रहता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में शाम के 4 बजे। तब तक आप लोग PDF जो प्रोवाइड कराएं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, सो चलिए बाय बाय, सी यू टुमारो।